दोस्तों, अगर आपको एक्सेल के किसी बड़े डेटा में से कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो आपको आना चाहिए पाइवोट टेबल। इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइवोट टेबल क्या होती है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे पाइवोट टेबल बनाते हैं और हम कैसे रिपोर्ट जनरेट करते हैं किसी भी डेटा में से। देखिए, पाइवोट टेबल से हम किसी भी बड़े से बड़े डेटा को शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर सकते हैं और हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ा डेटा है, उसे हमें समराइज करना है तो हम पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास डेटा है और ये डेटा आपके पास कितना भी बड़ा हो सकता है। अभी मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे 300 रिकॉर्ड्स हैं और आपके पास इससे भी बड़ा हो सकता है। अब इस डेटा को मैं समराइज करूंगा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एक ही सीट पे रिपोर्ट तैयार करूंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पाइवोट टेबल। उसके लिए हमको जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद हमको हमारा जो कर्सर है वो इस जो डेटा है इसकी रेंज में ही रखना है। कहीं पर भी हम जो कर्सर है उसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगा और पाइवोट टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो रेंज है टेबल की वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। अगर सेलेक्ट नहीं होती है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरी ये सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही काम करूंगा, तो मैं एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर न्यू वर्कशीट हम सेलेक्ट करेंगे तो एक नई सीट ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर्सर को रखूंगा। उसके बाद मैं लोकेशन सेलेक्ट करूंगा कि कहाँ पर मेरे को पाइवोट टेबल बनानी है। सिंपल मैं जाऊंगा यहाँ पे सीट नंबर 2 पे, जो कि एकदम ब्लैंक सीट है। यहाँ पे मैं कर्सर को रख लेता हूँ और सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्लैंक पाइवोट टेबल आ चुकी है। उसके बाद इधर राइट साइड में हमें पाइवोट टेबल फील्ड्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी हेडिंग थी ना हमारे इस डेटा सोर्स में, ये हमारा डेटा सोर्स है, इसमें जितने भी कॉलम की हेडिंग है वो सभी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। देख सकते हो ब्रांड, डेट, मंथ, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, अमाउंट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम आएंगे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो ये कुछ फील्ड हैं, इनका भी हम यूज सीखेंगे, कैसे हमें डेटा को एनालाइज करना है वो सब हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही पाइवोट टेबल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने दो टैब दिखाई देंगे, यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन। तो ये तो था दोस्तों मेरा एक इंट्रो पाइवोट टेबल से रिलेटेड। अब हम चलते हैं और अब सीखते हैं पाइवोट टेबल को यूज कैसे करना है। अब जैसे हमारे सामने ये इंटरफेस आया तो यहाँ पे हमको डेटा कैसे रखना है। जैसे मैं यहाँ पे ब्रांड्स को उठा के रखता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके रॉ वाली फील्ड में रख दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से चेक हो जाएगा। जैसे चेक हुआ तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। इसके अलावा ऊपर छोड़ देंगे इसको तो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो जितने भी ब्रांड्स थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हर एक स्टेट चाहिए मेरे को। यहाँ पे स्टेट या फिर सिटी चाहिए तो सिटी ले सकता हूँ, स्टेट चाहिए तो स्टेट भी ले सकता हूँ। तो मैं स्टेट ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टेट को उठा के यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं स्टेट, यानी एडिडास है वो किस किस स्टेट्स में सेल हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये इस तरह से ना आए, ये कुछ कॉलम वाइज आए कॉलम्स में। तो मैं उठा के स्टेट्स को कॉलम में ड्रैग करके छोड़ दूंगा यहाँ पे। तो अब ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे सेल्स अमाउंट भी देखना है क्योंकि ब्लैंक पड़ा है सेल्स वाला एरिया। तो मैं यहाँ पे अमाउंट्स पे जाऊंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे वैल्यूज में छोड़ दूंगा, या फिर हम ऑटोमेटिकली मैं इसको ऊपर छोड़ता हूँ और ऑटोमेटिक यहाँ पे हम अमाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यूज वाले फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाता है। हर एक ब्रांड का किस स्टेट में कितना सेल हुआ है टोटल होकर यहाँ पे आ रहा है और सभी स्टेट का जो सम है वो सब हमको यहाँ पे ग्रैंड टोटल होकर के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारी टोटल इतनी बड़ी सीट थी ना, हमने उसको कुछ इस तरह से समराइज कर लिया है दोस्तों। तो इस तरह से हम पाइवोट टेबल को यूज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है यूज करने का। इसके अलावा भी हम और भी कुछ इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को मंथ चाहिए तो मंथ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो जैसे मंथ को उठाया और यहाँ पे रख लूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डेटा यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाता है इस तरह से।
तो आप चाहो तो इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। मैं मंथ को उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये आपको जैसे रखना है डेटा वैसे आप इजीली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं मंथ को उठा करके और यहाँ पे फिल्टर में रख देता हूँ। तो फिल्टर में जैसे ही रखा तो अब देख सकते हो ये हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे अभी ऑल मंथ का डेटा है, जो टोटल डेटा है ना वो हमें दिखाई दे रहा है सम होकर के, यहाँ पे समराइज होकर के ये जो डेटा है ना वो हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑल की जगह पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जैन, यानी कि यहाँ पे चेक करूंगा इसको और यहाँ पे जैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करूंगा तो क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये केवल जनवरी का ही डेटा है, यानी कि एडिडास जनवरी मंथ में दिल्ली में इतना सेल हुआ है, गुजरात में इतना हुआ है और मध्य प्रदेश में इतना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे होम में जाकर के यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर। तो ये जो फिल्टर वाली रो है ना, ये ऑप्शन जब आता है जब हम इस वाली फील्ड में किसी भी कॉलम की हेडिंग को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मंथ की जगह पे स्टेट भी ले सकते हैं। जैसे मैं स्टेट्स को इसमें छोड़ देता हूँ, मंथ को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसको अनफिल्टर करता हूँ, अनसेलेक्ट और ऑल। ठीक है, अब ये हर एक मंथ का इस तरह से डेटा दिखाई देगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑल स्टेट। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह फिल्टर कर सकता हूँ, यहाँ से चेक। ओके, अब देख सकते हो आप ये दिल्ली का है, ये राजस्थान का है। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो ये राजस्थान का आ गया, राजस्थान और दिल्ली दो का आ गया, दो सेलेक्ट है ना यहाँ पे, अनचेक। ओके, तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो दोस्तों। अब मान के चलिए कि आप हर एक मंथ का अलग अलग सीट बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते, यानी कि आपको यहाँ पे जनवरी की सीट अलग मिलेगी, फरवरी की अलग, मार्च अप्रैल मई अलग अलग सीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर आप इस तरह से आप रिपोर्ट निकालना चाहते हो हर एक मंथ की अलग अलग सीट बनाना तो ईजिली बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सारे मंथ है ना इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और स्टेट को यहाँ पे रखूंगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिल्टर हटा लेता हूँ, ओके करूंगा तो ये डेटा हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। जब हम बाहर क्लिक कर देते हैं ना इस तरह से, तो हमारा ये जो पाइवट टेबल फील्ड है ना ये सारी चली जाती हैं और जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो अब ये यहाँ पे क्लिक करने से नहीं आएंगी। तो इसके लिए हमको एनालाइज में जाना है और यहाँ पे मैं फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो अब ये यहाँ पे शो होने लगेंगी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने फिल्टर्स में मंथ को रखा है और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में आऊँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेज। ये हाईलाइट यहाँ पे तब होता है जब आप इस वाली फील्ड में कोई किसी भी कॉलम्स की हेडिंग को यहाँ पे रखोगे। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें अलग अलग सीट जनरेट हो जाएंगी हर एक महीने की। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट है ना, ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक तो हमारे पास हर एक महीने का अलग अलग सीट बन चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हर एक मंथ की रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा, ये हमारी जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है एकदम फिल्टर होकर के। मंथ यहाँ पे आ रहा है, दिसंबर है, दिसंबर का ये डेटा है। इस तरह से जो रिपोर्ट है इसको हर एक पेजेज में कैसे तैयार करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों इंसर्ट स्लाइसर। तो इंसर्ट स्लाइसर होता क्या है? इंसर्ट स्लाइसर हमें फिल्टर करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल सीट में आते हैं और यहाँ से हम फिल्टर यूज करेंगे इसको इस तरह से। तो इस तरह से हम जब फिल्टर यूज करते हैं तो वो हम इंसर्ट स्लाइसर से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे आता हूँ मैं सीट नंबर 2 में। तो ये हमारे पास डेटा है इंसर्ट स्लाइसर के लिए, यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट स्लाइसर। ठीक है, तो इंसर्ट स्लाइसर पे हमें क्लिक करना है नॉर्मली। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमारे सामने जितने भी हमारे कॉलम्स हैं ना उनकी हेडिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। यहाँ पे ब्रांड्स, डेट, मंथ, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, फोन, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। आपको क्या फिल्टर करना है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे हर एक ब्रांड को फिल्टर करना, तो मैं ब्रांड पे यहाँ पे चेक करूँगा। मैं यहाँ पे इस तरह से चेक कर देता हूँ इसको और सिंपल ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइसर है ना वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से हम एक एक ब्रांड की रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल जैसे हमें एडिडास का डेटा फिल्टर करना है बस हम एडिडास पे क्लिक करेंगे तो ये एडिडास का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। ये एडिडास का डेटा है, हर एक स्टेट में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। ब्रॉक्स पे क्लिक करूंगा, ये ब्रॉक्स का है, नाइक का है, ये पूमा का है और ये रिबॉक का है। बस इतना काम करना है आपको। यहाँ पे इजीली आप फिल्टर कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक करूंगा ऐसे और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं फिर से इंसर्ट स्लाइसर पे जाऊंगा और अब की बार मैं लेता हूँ मंथ लेता हूँ, ओके करूंगा
और यहाँ पे हमारा जो स्लाइसर है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस एक टैब आ जाता है, यहाँ पे हम 2 करेंगे इसको, 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम बन गए ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे, आपको जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे जनवरी की रिपोर्ट चाहिए तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जनवरी की रिपोर्ट आ गई, कंट्रोल F2 करेंगे, इसको हम सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्च की रिपोर्ट है, मई की रिपोर्ट है, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इन सब की रिपोर्ट हम इजीली देख सकते हैं, किस महीने की आपको रिपोर्ट चाहिए। तो ये होता है दोस्तों स्लाइसर। स्लाइसर कैसे यूज करते हैं, मंथ वाइज कर सकते हो, स्टेट वाइज कर सकते हो, सिटी वाइज कर सकते हो, जैसा भी आपको फिल्टर करना है इजीली आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे ले लेता हूँ ये क्या सिटी ले लेता हूँ, सिटी, और ओके करूँगा। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी सिटी है ना वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो हमें जिस सिटी का फिल्टर करना है, जिस सिटी का हमें रिपोर्ट तैयार करना है, जिस सिटी का सेल कितना हुआ है वो हमें देखना है, तो ईजिली हम इस तरह से देख सकते हैं। भोपाल, दिल्ली, जयपुर, जयपुर में कितना सेल हुआ है और किस किस ब्रांड में कितना कितना सेल हुआ है, कितना अमाउंट में सेल हुआ है, वो सब हम इसका एक छोटा सा रिपोर्ट बना सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट थी, यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा डेटा था, तो इसे हमने कितने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समराइज कर लिया है। ये पाइवोट टेबल आखिर होता क्या है, कैसे यूज होता है, तो ये आपको आना जरूरी है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से तुरंत कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे जोधपुर, मथुरा, ये सब कुछ यहाँ पे हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे टाइम लाइन, इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है डेट। अब ये डेट है ना, ये आपके इस डेटा सोर्स में होना चाहिए, यानी कि ये जो मेरा डेटा है ये मेरा डेटा सोर्स है, जो मैंने अभी पाइवोट टेबल यूज किया ना ये वाली। तो ये जो टेबल है ये कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ से। इसका जो डेटा सोर्स है वो सीट नंबर 1 है। तो इस सीट नंबर 1 में एक डेट का कॉलम होना जरूरी है। ये जब डेट का कॉलम होगा तो हमें यहाँ पे एनालाइज में आएंगे और यहाँ पे इनसाइड टाइमलाइन में आएंगे, तो ये जो डेट है ना ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो डेट वाला कॉलम होना जरूरी है, कहने का मतलब बस यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक और इस तरह से हमारे सामने टाइमलाइन आ चुकी है। यहाँ पे हम टाइम के हिसाब से देख सकते, यहाँ पे देख सकते हैं जून, जुलाई है, और यहाँ पे अगस्त, सितंबर, हर एक महीने का ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पे अक्टूबर का देखना है, अक्टूबर का देख सकते हो, अक्टूबर का कोई रिपोर्ट नहीं बता रहा है। यहाँ पे मैं नवंबर पे आऊँगा, यहाँ पे दिसंबर पे आऊँगा। इस तरह से दोस्तों हम ये एक एक महीने का रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर एक महीने का। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, इजीली इस तरह की हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे आता है दोस्तों अब पाइवोट चार्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे एक्सपेंड फील्ड और कॉलेप्स फील्ड, तो इनको आप कॉलेप्स और एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मंथ को उठा करके इसमें, तो अभी यहाँ पे एक माइनस जैसा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो इसे आपको, इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अब मेरा जो डेटा है ना एडिडास का, वो अब कॉलेप्स से हो चुका है, कॉलेप्स हो चुका है। इसको एक्सपेंड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर भी यूज करेंगे और इसका यूज इजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप सेक्शन, कोई सेक्शन बनाना है तो वो ग्रुप अनग्रुप करने के लिए यूज होता है, बाकी मैंने इनको बता ही दिया। और ये कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस होते हैं, जैसे रिफ्रेश है, जैसे अभी हमने इस डेटा में कोई चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद चेंज डेटा सोर्स, अगर इस पर क्लिक करते हैं और आपको डेटा सोर्स चेंज करना है, कहीं और से डेटा लेना है किसी दूसरी सीट से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर पे क्लिक करूंगा, ये पूरा जो डेटा है मेरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। ये जो हमें पाइवोट टेबल है ना, ये कहीं दूसरी जगह ले जानी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ से यहाँ पे थी हमारी पाइवोट टेबल, अब यहाँ पे आ चुकी है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिनका यूज हम इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों चार्ट हम कैसे डिजाइन करते हैं। आपको कोई भी रिपोर्ट बनानी है एक्सेल सीट में, आपको बहुत बड़ा डेटा है, उसमें आपको चार्ट के जरिए आपको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इजीली चार्ट बना सकते हो। चार्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास डेटा होना चाहिए बस। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, अब इसका मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिया जाता है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, किस कैटेगरी में आपका जो चार्ट है वो बनने वाला है। जैसे पाई से रिलेटेड कोई डेटा है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉलम स्टाइल में ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाला, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो चार्ट है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको एक एक लीजेंड दिखाई देंगे, एंड यहाँ पे हमारा कौन सी ब्रांड किस स्टेट में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे इजीली दिख रहा है। अब ये जो चार्ट है ना, इसकी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, बहुत सारी डिजाइनिंग है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हो हम, जैसे लीजेंड शो करना है नहीं करना है,
ये हम ग्रिड लाइंस को दिखाना है नहीं दिखाना है। हमको अगर लेवल्स भी दिखाने यहाँ पे, जैसे ये अमाउंट दिखाना है तो हम यहाँ पे लेवल्स पाएंगे तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। और भी इसकी स्टाइल है, कई तरह की स्टाइल है, आपको यहाँ पे इनको आउटसाइड इनसाइड इस तरह से आपको कहाँ पे रखना है वो आप इजीली कर सकते हो। मैंने इसका वैसे कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आपको अगर सीखना है कैसे चार्ट में हम काम करते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा कैसे चार्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट बना लिया है। यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस को शो करूंगा इस तरह से। तो ये हमारा चार्ट भी रेडी हो चुका है दोस्तों। यहाँ से हम ब्रांड है, ब्रांड को फिल्टर कर सकते हैं, कौन कौन सा ब्रांड का रिपोर्ट हमें जनरेट करना है तो वो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। और बस इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम ईजिली यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे और यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, कंट्रोल F2, और ये हमारा चार्ट भी यहाँ पे आ चुका है और ये हमारा डेटा आ चुका है। अब इस तरह से हम प्रिंट करके इसको इजीली बॉस को दे सकते हैं या फिर सीनियर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे इसके साथ में एक डिज़ाइन टैब आता है जिससे हम यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं चार्ट की, कैसी डिज़ाइन आपको करनी है। यहाँ से हम चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, कौन सा चार्ट लेना है, पाई में लेना है या फिर कैसा लेना है वो आप इजीली यहाँ से यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कैसा। ये मैं दे लेता हूँ 3D वाला, ओके करूँगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल दी जाती है, आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये बताएगा कितना % किस ब्रांड का सेल हुआ है, वो इस तरह से दिखाता है यहाँ पे। जैसे अभी दिल्ली का दिखा रहा है, यहाँ से मुझको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ से गुजरात, ओके। तो अभी ये गुजरात का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेट का इस तरह से डेटा दिखा रहा है कि गुजरात में कितना % कौन सा ब्रांड सेल हुआ है। तो ये डेटा है ना, वो हर एक स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस स्टाइल में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको पता लगा होगा कि हम ये चार्ट कैसे यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। बस यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम पाइवोट टेबल कैसे यूज करते हैं, किस तरह से हम एक पाइवोट टेबल बना सकते हैं और हम अपने बड़े से बड़े डेटा को समराइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।